शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को जुमा मुबारक। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सीमा सुहेल इंडिया से शेयर करी है। सीमा कहती है, आज आपके साथ 2 शॉर्ट हॉरर इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। पहला जो नाकाबिल फरामोश किस्सा है, एक ऐसी खौफनाक कहानी जो मेरी अपनी फुप्पो की ज़िंदगी की है। ये मेरी तीसरे नंबर वाली फुप्पो थी जिनका नेम असमत था। उनके यहाँ जब दूसरी बेटी हुई तो उसके कुछ अरसे के बाद ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई उसके बाद हर रोज़ रात को फुप्पो को उनके हस्बैंड नज़र आते थे। ऐसा लगता था जैसे वो उनसे मिलने आते हैं। तो फुप्पो बहुत ज़्यादा रोती थी और उनसे ये कहती थी, आप मुझे छोड़कर, और उन्हें ये कहती थी कि आप खुद तो चले गए हैं, मैं आपके बिना इन 2 बच्चियों को कैसे पालूंगी। और बहुत रोती थी और वो ये कहते थे, मैं जब भी तुमसे मिलने आता हूँ तुम रो रही होती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम रोती हो। तो वो रोने लग जाती थी और फिर वो उनकी आंखों से ओझल हो जाते थे। ये सिलसिला काफ़ी अर्सा तक चलता रहा। वो सबको बताती थी कि उनके हस्बैंड उनको रात को मिलने आते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोती है, उनको रोता देखकर वो चले जाते हैं। उसके 1 साल के बाद फूफो का भी इंतकाल हो गया और वो इस दुनिया में नहीं है। ये मेरी फूफो की एक कहानी थी जो उन्होंने हमें खुद बताई थी और जब हम लोग इसको याद करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है। इसी तरह से एक और मैं आपके साथ हॉरर इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। हम लोगों के मोहल्ले में ही एक आरजे है, बल्कि बिल्कुल हम लोगों के फ़्लैट में ही, यानी एक ही बिल्डिंग है, वहाँ पर उन लोगों का फ्लैट है। तो उनके कज़न आए हुए थे, वो लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे ऊपर वाले कमरे में। तो उनको एकदम से ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे बालकनी में कोई, उनके वहाँ पर बालकनी के आगे एक लोहे की पूरी ग्रिल लगी हुई थी, एक आयरन ग्रिल लगी हुई थी जहाँ से किसी के भी आने जाने का रास्ता नहीं था। उन लोगों को बालकनी वाली साइड से दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कोई बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जैसे उन दोनों ने चौंक कर उस दरवाजे की तरफ देखा तो उस आरजे ने ये कहा, यहाँ से तो किसी के भी आने जाने का रास्ता नहीं है, तो फिर ये कौन है जो बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उनके कज़न ने कहा कि उठकर देख लो कि कौन है। उस आरजे ने डरते डरते दरवाज़ा खोला बालकनी में, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि वहाँ पर कोई आ ही नहीं सकता था। चारों तरफ से वो ग्रिल से कवर था। जैसे वो वापस पलटा तो उसके कज़न ने उसको देखकर चीखना शुरू कर दिया। उसके कज़न ने कहा, तुम्हारे पीछे, अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे एक काले रंग का साया है, एक काली परछाई, उसकी सुर्ख आंखें हैं, कोई पीछे खड़ा हुआ है तुम्हारे। ऐसे लग रहा था एक स्याह वजूद है जिसकी सुर्ख अंगारे की तरह आंखें हैं और वो उस आरजे के पीछे है। जैसे आरजे ने पीछे पलट कर देखा तो उसने एक बहुत ज़्यादा भयानक मखलूक को देखा। उसका कद बहुत दराज था, उसकी आंखें चमक रही थीं, उसकी आंखों में से अंगारे निकल रहे थे। वो आरजे वहीं पर गिरा और बेहोश हो गया। जैसे वो वहीं पर बालकनी में गिरकर बेहोश हुआ, उसके कज़न ने चीखना शुरू कर दिया। उनकी चीखों पुकार सुन के सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जब जाकर देखा तो वो आरजे बेहोश था। उसको उठाकर कमरे में लेकर आए। जब उसे होश आया तो पता चला कि उसके साथ ये वाक़या हुआ था। ये बिल्कुल हम लोगों की अपने मोहल्ले का ये वाक़या जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये 2 शॉर्ट हॉरर इंसिडेंट थे जो सीमा सुहेल ने इंडिया से शेयर किए। बहुत शुक्रिया सीमा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी नाइला शेयर करी है लाहौर से। नाइला कहती है, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ और आपके साथ अपनी खुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है। मैं
स्टडी के लिए एक एकेडमी में जाती थी। वो जो एकेडमी थी वो हम लोगों के कॉलेज की तकरीबन बैक साइड पर बनती थी। हम लोगों के घर से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले थे और मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। मुझे अक्सर वहाँ पर देर हो जाया करती थी क्योंकि मुझे वापसी पर मेरे भाई ले लेना होता था और मेरे भाई की इवनिंग क्लासेस होती थी। वो एक कॉलेज में पढ़ता था सेकंड शिफ्ट में। तो जैसे ही मुझे वहाँ पर वेट करना पड़ता था, छुट्टी भी हो जाती थी, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स चले जाते थे, तो मुझे वहाँ पर एकेडमी में ही रहकर उसका वेट करना पड़ता था। एक दफ़ा मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, मगरिब भी हो चुकी थी, यहाँ तक कि एकेडमी में से ऑलमोस्ट सब लोग जा चुके थे, टीचर्स तक भी जा रहे थे। सिर्फ एक टीचर थे जिनकी एकेडमी थी, वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, एक वॉचमैन बाहर था और मैं एकेडमी वाले हिस्से में ही बैठी हुई थी। मैं वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी और सामने रूम्स थे जहाँ पर हम लोगों की क्लास होती थी, क्लासरूम्स थे। एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे क्लासरूम का दरवाज़ा बंद था। वॉचमैन आकर सारे दरवाजे बंद कर देता था जब क्लासेस ओवर हो जाती थी। तो मैं वहाँ पर बैठकर जो आज मेरे जितने भी लेक्चर मैंने लिए थे उनको रिवाइज़ कर रही थी। तभी एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बिल्कुल जिस तरह मैं बैठी उसके लेफ़्ट साइड पर एक क्लासरूम था, उसके साथ से सीढ़ियों पर जा रही थी। ऐसा मुझे लगा जैसे उन सीढ़ियों से कोई नीचे उतर रहा है। मैंने उस तरफ देखना शुरू कर दिया। मुझे बाकायदा स्टेप से नीचे उतरने की आवाज़ आ रही थी। वो ऐसी आवाज़ थी जैसे ऐसी शूज़ होते हैं जिनकी वॉइस होती है। तो वो कोई नीचे उतर रहा था। मुझे लगा कोई वॉचमैन होगा, मैंने शायद देखा नहीं होगा तो वो ऊपर गया होगा। यहाँ तक कि ऐसा लगा कि जैसे कोई सीढ़ियों से बाकायदा नीचे उतरा है और उस क्लासरूम के अंदर गया है। ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी। क्लासरूम की लाइट भी ऑफ थी और फिर एकदम से ऐसा लगा जैसे क्लासरूम का दरवाज़ा किसी ने खोला है। मैंने बाकायदा पूछा कि कौन है वहाँ पर। मैंने वॉचमैन अंकल जो थे उनका नाम लिया तो वो बाहर से आ गए, क्योंकि वो वेटिंग एरिया था, जगह बड़ी थी, मेरी आवाज़ गूंजी तो वो बाहर से आ गए और आकर ये कहने लगे कि नहीं अभी आपके भाई नहीं आए हैं। उन्हें ये लगा कि शायद मैं उनसे ये पूछ रही हूँ कि मेरे भाई आ गए। उन्होंने कहा नहीं आपके भाई नहीं आए। जैसे मैंने उन्हें ये बात कही वो मुझे ये कहने लगे कि मैंने उन्हें कहा कि मैं भाई का नहीं पूछ रही, मैं समझी आप इस क्लासरूम में गए हैं। वो ये कहने लगे नहीं मैं तो अंदर आया ही नहीं, मैं तो काफ़ी देर से बाहर बैठा हुआ हूँ। मैंने उन्हें कहा कि अभी सीढ़ियों से उतर कर कोई नीचे आया है, मैं तो बुक्स पढ़ रही थी, नोट्स देख रही थी अपने। तो इस क्लासरूम में जैसे कोई गया है, किसी ने दरवाज़ा बंद किया और बाकायदा खोला है। वो देखिए अभी भी थोड़ा सा दरवाज़ा खुला है, अंदर कोई गया है। अंकल कहते हैं ऐसे कैसे मुमकिन है, बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही है शायद इसलिए। तो मैंने उन्हें ये कहा चले हवा चल रही है तो दरवाज़ा खुलता है, सीढ़ियों से कौन उतर कर आया है। वो ये कहने लगे कि नहीं आपका वहम होगा। वो फ़ौरन से चलते हुए मेरे पास है और मुझे कहने लगे कि ठीक है मैं अभी देख लेता हूँ। जैसे वो क्लासरूम के अंदर गए, लाइट्स ऑन की उन्होंने, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझे ये कहा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम्हें वैसे ही वहम हुआ है। मैंने चुप करके मैंने कोई बहस नहीं की। मैं बार बार अपने भाई का वेट कर रही थी कि बस वो जल्दी से आ जाए और मैं यहाँ से जाऊँ। मुझे अजीब सा डर लग रहा था। जैसे ही वॉचमैन अंकल बाहर गए तो मैं फिर पढ़ने लगी। टाइम गुजर ही नहीं रहा था। मैंने उठकर चक्कर काटने शुरू कर दिया, बुक साइड पर रखी। अभी उनको गए हुए 5 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस बंद क्लासरूम के बाहर से वो कुंडी लगा के थे, उसमें लाइट ऑन हुई। बाकायदा मैंने लाइट जलती देखी क्योंकि उसके बाहर विंडोज़ थी। जैसे लाइट जली मैं क्लासरूम की तरफ देखने लग गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्लासरूम में जिन चेयर्स पर हम लोग बैठते थे उन चेयर्स को कोई घसीट रहा है। मुझे बाकायदा उन चेयर्स के घसीटने की भी आवाज़ आई। अब ना चाहते हुए भी मैं इस हद तक शॉक्ड हुई कि मैं चलती चलती उस विंडो के पास आ गई। वो ऐसी विंडो थी जिसके आगे ग्लास लगा हुआ था, दूसरी तरफ ग्रिल लगी हुई थी लेकिन इस तरफ से ग्लास था। मैंने इसके अंदर देखना चाहा, क्लासरूम की लाइट जल रही थी और मैंने एक स्याह रंग की परछाई देखी जो अंदर बिल्कुल घूम रही थी और चेयर्स बिल्कुल अपनी जगह से हटी हुई थी सारी चेयर्स। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मैंने क्या देखा है। मैं डर के फ़ौरन पीछे हट गई कि नहीं ये मेरा वहम है। मैंने फ़ौरन से वो बंद क्लासरूम का मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने दोनों दरवाजे खोल दिए। जैसे मैंने दोनों दरवाजे खोले किसी ने बहुत ज़ोर से वो दरवाजे बंद कर दिए।
जब वो दरवाज़े बंद हुए मेरी चीख निकल गई। मेरी चीखने की आवाज़ सुन के फ़ौरन से वॉचमैन जो अंकल थे वो भी आ गए, और जो हम लोगों के एक सर थे जिनकी एकेडमी थी वो भी आ गए और आकर कहने लगे कि क्या बात है, कौन चीखा है। मैंने उन्हें सारी बात बताई। जब वो लोग आए तो क्लासरूम की लाइट जो थी वो ऑफ़ हो चुकी थी। मैंने उन्हें बाकायदा सारी बात बताई। फिर सर ने भी और वो जो वॉचमैन अंकल थे उन लोगों ने दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर झाँक कर देखा, चेयर्स अपनी जगह से हटी हुई थी। वो ये कहने लगे कि मैं अभी अंदर आया था, मैंने सब कुछ चेक किया था, पता नहीं यहाँ पर ये क्या हुआ है क्या नहीं। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। मैं बिल्कुल क्लासरूम के दरवाजे में खड़ी हुई थी। वो सर और जो वॉचमैन थे वो बिल्कुल अंदर क्लासरूम में थे। जैसे ही एकदम से सर जो थे वो पीछे पलटे तो बहुत ज़ोर से उन्होंने मेरा नेम लिया और कहा कि यहाँ से हट जाओ। मुझे समझ ही नहीं आई कि वो क्या कह रहे हैं। मैं पीछे हटी। मैंने सर से पूछा कि सर क्या हुआ है। सर ने कहा कि अभी मुझे आपके पीछे बहुत ज़्यादा एक भयानक चेहरे वाली कोई वजूद खड़ा हुआ नज़र आया है। बाल उसके खुले हुए थे। मैंने भी देखा आपके पीछे कोई खड़ा था। मैं तो डर के फ़ौरन से वहाँ से भागकर जो बाहर एकेडमी से बाहर आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। सर को समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है क्या नहीं। सर भी बाहर भागते हुए आ गए। थोड़ी देर के बाद मेरा भाई आ गया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। मैंने घर जाकर ये बात बताई। अम्मी अब्बू ने यही कहा कि कोई बात नहीं, सिर्फ थोड़े दिन रह गए हैं, पढ़ लो, फिर एग्ज़ाम्स हो जाएंगे तो किसने जाना है उस एकेडमी में। फिर मुझे उस तरह से उन लोगों ने समझा बुझा कर भेज दिया कि ज़्यादा गौर ना करो। भाई को सख्ती से मना कर दिया कि ज़्यादा देर नहीं करनी, जैसे इसको छुट्टी होती है तो तुम फ़ौरन से इसको रिसीव कर लिया करो। उसने कहा ठीक है। अगले दिन मैं फिर चली गई। वैसे ही हम लोगों की क्लास ओवर हुई। अभी कुछ लड़कियाँ भी बैठी हुई थी। क्लासरूम बिल्कुल खाली था। अभी अंकल ने आकर दरवाजे बंद नहीं किए थे क्योंकि अभी लड़कियाँ इधर उधर चल फिर रही थी। हम लोग सारी उधर वेटिंग एरिया में ही बैठी बातें कर रही थी। वहाँ पर पूरी एक लाइन में ऐसे सोफ़े लगे हुए थे। वहाँ पर बैठकर भी अंदर क्लासरूम नज़र आता था। एकदम से मैं अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी। मेरा फेस क्लासरूम की तरफ था और मेरी फ्रेंड का फेस मेरी तरफ था। इस डायरेक्शन में हम लोग बैठे हुए थे। बातें करते करते एकदम से मैंने चीखना शुरू कर दिया। मेरी चीखों पुकार जब सुनी, भी सारी लड़कियाँ इकट्ठी होगी, इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। मैं बस क्लासरूम की तरफ इशारे ही कर रही थी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। एकदम से मैं जैसे बेहोश होने वाली हो गई। सर भी आ गए। थोड़ी देर के बाद मेरा भाई भी आ गया। मुझे होश आया तो मैं बस उसको यही कह रही थी कि मुझे यहाँ से लेकर चलो, मैंने यहाँ पर किसी चीज़ को देखा है। मेरी सारी फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, डर गई। मुझे घर ले आए। घर लेकर आए तो मैं रोई जा रही थी। मेरे से घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर पढ़ रही थी तो एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बहुत ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर आया है। तो जैसे मैंने क्लासरूम की तरफ देखा तो दरवाजे के दरमियान में मैंने बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाली स्याह कलर का कोई वजूद था। उसको इस तरह से मैंने बैठे देखा कि वो ज़मीन से ऊंची थी लेकिन वो बैठे हुए पोज में थी। वो ऐसे लहरा रही थी, लहराती लहराती वो दरवाजे में गायब हो गई। बस ये चीज़ देखने की देर थी, फिर मेरी हालत ख़राब हो गई। अब्बू अम्मी ने यही कहा कि ठीक है, अब तुम उस अकेडमी में नहीं जाना, जितने दिन तुमने जाना था ठीक है, तुम चली गई। उसके बाद फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मुझे डर लगता था। रात को कोई चीज़ मुझे डराती थी। एक रात को, उससे 2 दिन के बाद की बात है, मैं अपने कमरे में सोई हुई थी। मेरे पास मेरी बड़ी सिस्टर भी सोती थी। पता नहीं इसको क्या हुआ, शायद वो उठकर बाहर किचन में पानी पीने के लिए गई होगी। वो उठी तो मेरी आँख खुल गई। मैं उससे यही कहने लगी थी कि मुझे भी पानी पीना है। वो उठकर चली गई तो जैसे मैंने करवट ली, मेरे बेड के पास वही स्याह चेहरे वाली परछाई बिल्कुल मेरे तकिए के पास थी। मैंने खुद उसको अपनी आंखों से देखा। वो लम्हा जो था वो बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। मैं इतना चीखी, मेरी बहन आ गई, सब जाके सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि मुझे वो मखलूक बार बार दिखाई दे रही है। मेरा अकेले बैठना, अकेले रहना मुश्किल हो गया था। मैं जिस जगह पर भी अकेली होती थी, किसी कॉर्नर में भी मुसलसल देखने लग जाती थी तो वो परछाई नमूदार हो जाती थी। मुझे हर वक्त ये एहसास रहता था कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे साथ कोई है। अजीब सा बोझ मेरे ऊपर रहता था 24 घंटे। कभी मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग जाती थी बैठे बिठाए एकदम से। कभी मेरे शोल्डर बहुत वज़नी हो जाते थे। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई। फिर बहुत सी मेडिसिन भी ली। मेरा रूम भी चेंज किया गया। फिर अब्बू अम्मी ने यही डिसाइड किया कि मुझे किसी साहिबुल हस्ती के पास लेकर जाएं। वहाँ पर मुझे लेकर गए। उन्होंने दम किया तो उनका ये कहना था कि इसके ऊपर
गैर मरी मखलूक़ात का असर हो चुका है। जिस अकेडमी में ये पढ़ती थी वहाँ पर काफ़ी देर अकेली बैठी रहती थी मगरिब के बाद, तो वहाँ पर वो चीज़ें उतरती थी, उन चीज़ों का वहाँ पर गुज़र बसर था। बेसिकली वो जगह इस हद तक आसेब ज़दा नहीं थी। मगरिब के बाद जैसे वो जगह खाली होती थी तो मैं वहाँ पर ज़्यादा देर रहती थी, वो चीज़ें मेरे ऊपर असरअंदाज हो गई। मैं परफ्यूम बहुत ज़्यादा लगाती थी, वो खुशबू से अट्रैक्ट होकर तो वो मेरे पीछे लग गई, मुझे अपना ज़ाहिर करने लग गई। फिर उन्होंने मुझे तावीज़ दिए, परफ्यूम लगाने से बिल्कुल मना कर दिया और ये भी कहा कि ज़्यादातर अकेले नहीं बैठना, नमाज की पाबंदी बताई, पाक साफ़ रहना है, एक दो लफ्ज़ भी बताए जो तस्बीह के तौर पर पढ़ने थे। फिर मैंने बाकायदा इन चीज़ों पर अमल किया। वो मखलूक मेरे ऊपर इस हद तक हावी थी कि मुझे वो पढ़ाई नहीं करने देती। मैं जब भी तस्बीह पढ़ने लगती थी तो मुझे ऐसा लगता था मेरा सर किसी ने पकड़ लिया है। बड़ी मुश्किल के साथ जैसे कैसे करके मैं थोड़े से वर्ड्स पढ़ती थी। कुछ दिनों में तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फ़ील हुई। नमाज़ नहीं पढ़ सकती थी, नमाज़ पढ़ती थी तो ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा वज़नी कोई चीज़ मेरे ऊपर आ गई है। फिर भी मैं पढ़ती थी। बहुत देर मुझे नमाज़ पढ़ने में लगती थी। नमाज़ पढ़ती पढ़ती भूल जाती थी। इस हद तक वो चीज़ मुझे इन चीज़ों से पीछे हटाती थी, वो मखलूक। फिर मैंने अपने आप को बहुत मजबूत किया, अल्लाह से मदद मांगी, दिन रात मदद मांगी, 24 घंटे बावज़ू रहती थी, कोशिश करती थी कि मैं हर वक्त बावज़ू रहूँ। वो तस्बीह भी मैंने पढ़ना शुरू की। 21 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उस मखलूक ने मुझे उस तरह से डराना, मेरे सामने आना, मेरे जिस्म पर वज़न डालना, ये सब चीज़ें कम हो गई। फिर उसके बाद मैंने उस साल तो पेपर्स भी नहीं दे सकी थी क्योंकि पेपर्स उससे वेरी नेक्स्ट मंथ थे, तो मेरी हालत ही नहीं थी कि मैं पेपर्स दे सकती। नेक्स्ट ईयर फिर मैंने दोबारा से पेपर्स दिए। फिर मैंने घर में ही सारा साल तैयारी की, मैंने पेपर्स दिए, मैंने क्लियर कर ली वो क्लास। उसके बाद फिर घर में मैं बिल्कुल अकेली नहीं रहती थी, मुझे डर लगता था। कोई भी डरावनी तस्वीर, मूवी, ऐसी चीज़ें नहीं देख सकती थी। कुछ अरसा मुझे उस अटैक ने बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश की। बाकायदा मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई होता है, मेरे ऊपर कोई चीज़ जैसे हावी है, हर वक्त मेरा दिमाग पकड़े रखती थी वो। बाकायदा ऐसा लगता था मेरा सर किसी ने पकड़ा हुआ है। तो जब 21 दिन गुज़रे फिर मैंने बाकायदा गले में तावीज़ डाला, फिर मैंने नमाज की पाबंदी रखी, तो अल्लाह का शुक्र है फिर मैं ठीक हो गई। उसके 5 साल के बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आपके चैनल की स्टोरी सुनती हूँ तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं अपनी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूँ। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया नाइला आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर मैंने वजिया सहर का एक नया नावल स्टार्ट किया है, खजूर का दरख्त, जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रावना नावल है। एक पुरसरार जिन की कहानी है एक लड़की की ज़िंदगी में। आप उसको ज़रूर विज़िट करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल हॉरर उर्दू सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे हॉरर उर्दू सेंटर को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब, मेरे उस चैनल को भी इसी तरह से सपोर्ट करें जैसे आप लोगों ने खौफनाक कहानियों को सपोर्ट किया है और मेरे चैनल को कामयाब किया है, यहाँ तक पहुँचाया है। स्केरी पम्पकिन शॉर्ट्स पर मैं शॉर्ट्स बीटा पोस्ट करती हूँ, उनको भी विज़िट करें। इसके अलावा नौशीन वॉइस ऑफिशियल 99 पर भी मैं काम कर रही हूँ, मेरे उन चैनल्स को भी जाकर विज़िट करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। मौसम चेंज हो रहा है, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपने पेरेंट्स के लिए बहुत दुआ किया करें, मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत दुआ करें, अल्लाह उनको सेहतमंद लंबी ज़िंदगी अता करें। मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपके वालिदैन की लंबी ज़िंदगी करे, उनको आपके सर पर सलामत रखें हमेशा। जब भी नमाज़ पढ़ते हैं, जब भी अपने लिए दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।